वेलकम बैक जी। मॉड्यूल नंबर 10 में आपको खुशामदीद। तो यहाँ पे हमारे पास लेक्चर नंबर 4 चल रहा है, जो कि हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो पिछले मॉड्यूल में हमने एक चीज़ नोट की है कि हम किसी भी जो हमारे पास नंबर होता है उसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो उसी का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कि पोलर फॉर्म के बाद उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब है कि ई की पावर में उसको कैसे लिख सकते हैं। तो पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि जेड हमारे पास इक्वल आ जाता है आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हमें एक चीज़ बता रहा है कि हम इसको आलर फार्मूला की मदद से भी लिख सकते हैं। आलर नोटेशन हमारे पास क्या है जी, ई पर आयोटा थीटा या एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा थीटा। तो ये एक आलर हमारे पास एक मैथमेटिशियन था, उसकी मदद से उसने ये वाला फार्मूला दिया। और ये फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है ई पर आयोटा थीटा हमारे पास होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये चीज़ हमारे पास होती है। यहाँ भी आर ऐड कर दें, यहाँ भी आर ऐड कर दें तो हमारे पास कंप्लीट नंबर बन जाता है। तो ये चीज़ लिखी हुई जेड इक्वल हमारे पास आ जाता है आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो ई की पावर आयोटा थीटा का क्या मतलब है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। एग्जाम्पल की मदद से आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये वाला एग्जाम्पल हम पिछले मॉड्यूल में करके आ चुके हैं। हमने इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखा था। तो यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या आलर फार्मूला में कैसे लिख सकते हैं। आपके पास ये दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आलर नोटेशन में लिखें या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो उन दोनों का एक ही मतलब होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जी क्या है, -1 माइनस आयोटा, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू -1 है। तो दोनों के साथ माइनस है, तो एक चीज़ तो आपको यहाँ से क्लियरफाई हो गई है कि ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यहाँ से हमने r की वैल्यू फाइंड की x स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर √रूट के फार्मूले की मदद से। तो r हमारे पास आ गया √2। थीटा हमने फाइंड किया, तो थीटा हम पिछले मॉड्यूल में सेम फाइंड कर चुके हैं, हमारे पास आ गया π/4। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि लाई कर रहा है, तो इसलिए π/4 में पाई ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 5π/4। तो यहाँ से देखिए हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई है, r हमारे पास आ गया है √2 और थीटा हमारे पास आ गया है 5π/4। ठीक है। तो हमारे पास आलर फार्मूले में फार्मूला क्या होता है, z इक्वल आर ई की पावर आयोटा थीटा। तो इसमें हम लिख सकते हैं r की वैल्यू हमारे पास √2 है, ई की पावर आयोटा और थीटा की वैल्यू हमारे पास हम लिख सकते हैं 5π/4। सिंपली ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे देखें +2n पाई अगर लिखते हैं तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। तो यहाँ पे इसने π/4 से -π किए हुए, आपको -π करने की ज़रूरत नहीं है। पाई ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, सेम ही एंगल बनता है। ठीक है, मैं आपको ग्राफिकली भी ये चीज़ समझा देता हूँ कि अगर हमारे पास 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें जब पाई ऐड करेंगे तो ये एंगल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, या इसे पाई अगर सब्सट्रैक्ट करें तब ये हमारे पास यहाँ तक आ जाता है। तो पाई ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, ये एंगल हमारे पास ये बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी क्या फॉर्म बन गई, आपने ये याद रखनी है कि √2 ई की पावर आयोटा 5π/4। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ तक आपका क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कुछ हमारे पास स्पेशल केसेस होते हैं। उसकी क्या मुराद है कि अगर हमारे पास r इक्वल 1 हो जाता है, r इक्वल अगर हमारे पास 1 हो जाता है, तो हमारे पास z फार्मूला होता है r ई की पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ पे r की वैल्यू 1 है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा, जो कि यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, नीचे। तो ये अगर ये चीज़ बन जाती है तो ये हमारे पास रेडियस 1 का सर्कल बन जाता है। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू 1 है, रेडियस 1 बन गया, तो एंगल कोई भी हो तो ये हमारे पास रेडियस 1 में बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है जी आलर्स आइडेंटिटी। आलर्स आइडेंटिटी क्या है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आलर आइडेंटिटी क्या होती है।
ये क्या है कि एवरेज अगर हमारे पास थीटा जो है वो पाई बन जाए और आर इक्वल 1 हो, ठीक है, थीटा अगर हमारे पास पाई बन जाए तो थीटा यहाँ तक आ जाता है। आर अगर 1 हो, आर 1 फ़र्ज़ करें यहाँ तक आ गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन बन गई है जेड, ये हमारे पास ये वाला नंबर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ये क्या कह रहा है जी, ये हमारे पास जेड इक्वल हो जाता है ई पर आयोटा थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई है, तो काज ऑफ पाई हमारे पास -1 होता है, साइन ऑफ पाई 0 हो जाता है। तो ई पर आयोटा थीटा आपके पास आ गया -1, -1 को दूसरी साइड पर लेके आए तो हमारे पास बन गया ई पर आयोटा थीटा प्लस 1 इक्वल आ गया 0 के। तो यही हमारे पास आलर्स आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो आलर्स आइडेंटिटी क्या होती है, जो आपके पास ये चीज़ होती है। नेक्स्ट ये है आलर्स आइडेंटिटी जो हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें एक चीज़ पाई इस्तेमाल हो रही है, एक आयोटा इस्तेमाल हो रही है और एक ई इस्तेमाल हो रही है। और पाई हमारे पास सिंबल यूज़ होता है एपोक्रिप्ट्स 400 कबले मसीह, या हमारे पास साइन इस्तेमाल एपोक्रिप्ट्स इस्तेमाल करते थे। उसके बाद आयोटा हमारे पास साइन इस्तेमाल होता है कम्प्लेक्स एनालिसिस में, और ये किसी भी चीज़ का इन्वर्स नेचुरल नंबर का मालूम करने के लिए यूज़ होता है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इस्तेमाल हो रही है, तो ये इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंस आइडेंटिटी है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक स्पेशल कैसे होता है, अगर आर यानी कि जेड का मॉड अगर हमारे पास आर की इक्वल आ जाए, कैपिटल आर किसी भी चीज़ का रेडियस हो सकता है, तो ये हमारे पास एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो जेड की जगह हम लिख सकते हैं जेड हमारे पास ये वाला फासला होता है, तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम लिख सकते हैं जेड नॉट, और इसको जेड लिख सकते हैं। ये हमारे पास जेड नॉट आ गया, ये हमारे पास जेड आ गया, तो ये हमारे पास सारा जेड मॉड ये वाला फासला होता है। तो जेड मॉड की जगह हम लिख सकते हैं जेड माइनस जेड नॉट, यहाँ पे जेड नॉट नहीं है, ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल आ गया आर के, ठीक है। तो ये अगर आर की इक्वल आ गया तो जेड नॉट को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास बन जाता है जेड इक्वल जेड नॉट प्लस आर ई पावर आयोटा थीटा। थीटा हमारे पास 0 से 2 पाई तक है। तो ये क्या कह रही है, हमारे पास यहाँ पे आर और जेड नॉट हमारे पास फिक्स हैं, थीटा हमारे पास यहाँ पे पेरीमीटर है, जो कि हमारे पास सर्कल बन जाता है जिसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस आर होता है। एक्स एग्जांपल, ये एग्जांपल आपने सॉल्व खुद से करनी है, मैं आपको कुछ हिंट्स दे देता हूँ, लेकिन आपने खुद से भी ये सॉल्व करनी है। ये सॉल्व क्या करनी है, ई पर आयोटा थीटा -1 का मॉड इक्वल आ जाता है 2 के। तो ई पर आयोटा थीटा हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमारे पास जी आ गया, मतलब जी -1 का मॉड हमारे पास आ गया 2 के। तो जी -1 का मॉड इक्वल 2, इसका क्या मतलब, ये हमारे पास आर इक्वल 2 आ गया, रेडियस का 2 है, सेंटर इसका 1 0, यानी कि 1 0 कैसे है, यहाँ पे देखें हमारे पास 1 आ गया, साथ वाई में ये चीज़ 0 है, सेंटर 1 0 पे, रेडियस 2 का ये हमारे पास एक सर्कल बन रहा है। तो यहाँ पे 1 0 का क्या मतलब है, 1 + 0 आयोटा, यानी कि वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो 1 + 0 आयोटा। तो ये आपके पास 1 + 0 आयोटा, तो 1 यहाँ पे आ गया, 0 आयोटा यहाँ पे 0 ही हो गया। तो इस जगह पे ये एक सर्कल बन रहा है जिसका रेडियस 2 है, ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पे क्या रहा है, द इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल z -1 = 2 and a circle E for iota theta is the point -1 where the theta is equal to pi, which is required solution। ये क्या कह रहा है कि E पर आयोटा थीटा आपके पास, एक तो E पर आयोटा थीटा वाला ये वाला सर्कल बन रहा है, और जो सेकंड हमने सर्कल बनाया है जिसका रेडियस 1 था और रेडियस 2 था और उसका सेंटर 1 पे था, वो वाला ये वाला सर्कल बन रहा है। तो ये दोनों इस जगह पे आपको इंटरसेक्ट करते नज़र आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसने यहाँ पे बताई है।